हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हमने जो अभिलेख और शिलालेख वाला टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया, आज नए टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो पशु परिचय राजस्थान जीके और सीटी में आने वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इतिहास का विभाजन। क्या है इतिहास का विभाजन? इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया है, इसको अपन पढ़ेंगे। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज के टॉपिक का नाम है इतिहास का विभाजन। क्या है इतिहास का विभाजन? और इतिहास का विभाजन 3 भागों में डिवाइड किया है। इतिहास का विभाजन 3 भागों में विभाजन किया है। एक नंबर है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा है? आद ऐतिहासिक काल। ठीक है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन कितने भागों में विभाजन किया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब अपन लेते हैं प्रागैतिहासिक काल को। क्या लेते हैं? प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल में लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ है? लिपि का और लेखन का, लिपि और लेखन और कला का विकास नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ है? लिपि और लेखन कला का विकास नहीं हुआ है। ठीक है। ये तो प्रागैतिहासिक काल कहता है। 2 नंबर है आहद ऐतिहासिक काल। आहद ऐतिहासिक काल क्या कहता है गाइज? ये कहता है लिपि का विकास तो हुआ है, लिपि का विकास तो हुआ है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। आदि ऐतिहासिक काल कहता है गाइस कि लिपि का विकास तो हो गया, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। क्या नहीं गया? पढ़ा नहीं गया है। 3 नंबर है ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या कहता है? ऐतिहासिक काल कहता है कि इसमें लिखित साक्ष्य के आधार पर है। ये क्या है? लिखित साक्ष्य के आधार पर है। आ गया समझ में? इतिहास का विभाजन 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में इसका लिपि का, लेखन का, कला का विकास नहीं हुआ है। और आदि ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास तो हो गया, लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य के आधार पर है, यानी जो लिखा गया है। ठीक है। इतिहास के विभाजन को अपन जान लिया। इतिहास के विभाजन में आप आज राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ेंगे। राजस्थान की सभ्यताओं में सबसे पहला अपन क्या पढ़ेंगे? कालीबंगा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कालीबंगा पढ़ेंगे। तो गाइस, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा कौन से जिले में पड़ती है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। ठीक है। आगे है कालीबंगा कौन से भाषा का शब्द है? तो कालीबंगा गाइज कहीं अपन को सिंधी सिंधी भाषा मिलती है और कहीं अपन को पंजाबी भाषा भी मिलती है। मिलेगी दोनों में से एक ही। ठीक है। और
कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज गाइस किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कब की थी? 1952 में की थी। कब की थी? 1952 में की थी। और कालीबंगा की उत्खनन किसने किया था? कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? तो कालीबंगा का उत्खनन बीवी लाल बीके थापर ने 1961 और 62 में की थी। उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर ने कब की थी? 1961 और 62 में की थी। ठीक है। और कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? तो कालीबंगा गगर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गगर नदी के किनारे है। और पौराणिक नाम इसका सरस्वती नदी भी पड़ता है। क्या पड़ता है? सरस्वती नदी भी पड़ता है। और कालीबंगा सभ्यता को दशरथ शर्मा ने क्या कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। दशरथ शर्मा ने क्या कहा था? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। और कालीबंगा में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में क्या मिला है? सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी मिला है। क्या मिला है? भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। और गाइज कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती कहा जाता है। इसका मतलब है गरीब बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है। कालीबंगा में मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क शोध शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले। किसका प्रमाण मिले? मस्तिष्क यानी सिर का शोध शल्य चिकित्सा भी मिला है। और इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्पेलिस कहते हैं। मस्तिष्क को शोध शल्य चिकित्सा को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्पेलिस भी कहते हैं। और कालीबंगा में 2 फसल के एक साथ उगने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में कितनी फसल का उगने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? 2 फसलों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कौन कौन सा? गेहूं और जौ। कौन कौन से? गेहूं और जौ। अब आगे कालीबंगा को कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो एक बार फिर से आप सभी का इस HDM पाठशाला चैनल में स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद और जय भारत और जय भीम।